अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मेरा नाम उस्मान महबूब है। नाजरीन, आज से 1 साल पहले घर का चूल्हा चलाना कितना आसान था, महंगाई किस कदर कम थी और आज 1 साल बाद कितनी ज़्यादा हो गई है। एक सफ़ेद पोश मिडिल क्लास तबका आज से 1 साल पहले कितनी आसानी से घर में सालन हांडी बना लेता था, 5 लोग घर के खाना खा लेते थे, और आज 1 साल बाद वो कितना मुश्किल हो गया है। कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब शहरियों से, हमारे भाइयों से जान सकें और ये भी जान सकें कि आखिर कसूरवार कौन है, हमारी इंतज़ामिया, हमारी आने जाने वाली हुकूमतें, या फिर हर वो इंसान जो कि मुनाफे की जद में महंगाई को डबल से ट्रिपल कर देता है। आज के प्रोग्राम में शहरियों से उनके ख्यालात, उनके दुख सुख सब जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, घर हांडी रोटी वगैरह बनाती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो ये बताएं, आज से 1 साल पहले खाना बनाना कितना आसान था, आज कितना मुश्किल है? महंगाई हुई है, कितनी हुई है? पहले तो बहुत आसान था लेकिन अब बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। मुश्किल हो गया? हाँ जी बहुत क्या चीज़ें महंगी हो गई हैं? बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई। अब टमाटर ही देख लें, अब 500 को किले हैं, और प्याज देख लें 500 को 400 को किलो। जो गरीब बेचारा वो क्या कर सकता है। माँ जी यही लै सकते, हरियां मिर्चा धनिया नहीं लै सकते, महंगी है नहीं? इन्नी महंगी है। सारा दिन काम काज करी तो शाम में रोटी नहीं होती पूरी। किन्ने फर्द ने घर दे? घर दे फर्द यही है, बंदा काम करता तो मैं भी कोठी बिच जानी ता भी नहीं पूरी पैंदी। किन्ने टोटल किन्ने घर च लोग किन्ने हो, फर्द किन्ने हो, किन्ने दी हांडी पकदी? साडी हांडी 3 बंदियां दी हांडी 2-250 दी पकदी, 3 बंदियां दी रोज़ दी? रोज दी। रोज़ फिर अगले दिन दोबारा बना दे? दोबारा अगले दिन। इन्नी महंगाई हो गई, हांडी बना के पूरी हो जाती 3 बंदियां ਦੀ? होंदी नहीं पई। तेन दस आ 100 ते ले इहदे नाल की चीज़ लै के आए हो? टोटल 100 दे 100 दे? हां एक हांडी बन जाएगी? नहीं, हांडी किदू बननी इहदे च हुण सब्जी पास ते धनिया उन्होंने आख्या 10 दे तो आंदे धनिया नहीं आंदे 10 दे। ते फिर आस पड़ोस लोगों ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ? कोई अगले किसी ਨੂੰ पानी पुछन तो नहीं राजी, इन्नी महंगाई है। रोटी के अगे 10 दिन मां नानका तो जाना, दादका तो जाना, हुण अगले 1 मिनट नहीं जा सकते। आस पड़ोस में एक पहले होता था कि जो भी घर में खाना बनता है साथ इधर देते थे पड़ोसियों को, हमसायों को, अब दिया जा सकता है? अब तो नहीं ना दे सकते। अब अपने घर में पता नहीं किस तरह मुश्किल से गुजारा होता है, तो अब किसी को क्या दे। कितना कसूर है? कसूर हुक्मरान दा है, जिंदा है केड़ा बैठा उन्हें ही महंगाई की और किन्ने की? कौन बैठा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ये पंजाब च किहदी हुकूमत है? कौन बैठा है? काफ लीग वालियां दी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी मिली हुकूमत है पंजाब च। भी मतलब है ना, इत्थे इंसाफ कोई नहीं दा, इंसाफ कोई नहीं दा। आज तो साल पहले महंगाई घट सी? नहीं, साल पहले नहीं घट सी, 5 साल पहले कम? 5 साल कम सी, 5 साल पहले, 5 साल पहले कम सी। ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਦੋਂ? उदो चंगे सी, बहुत अच्छे सन उदो। कौन सन? पहले तो हैगा सी दूजा की होंदा, नवाज शरीफ? नवाज शरीफ ओ नवाज शरीफ वो तो पहले बहुत अच्छा सी। अच्छा सी, वो चीज़ां सस्तियां रखदा? उदो तो चीज़ां सस्तियां सी, उस तो बाद क्यों नहीं पट्टी बननी। घी देख लें 650 का, 550 हो गया। गैस देख लें, सिलेंडर। आपके घर में कौन कमाता है? मियाँ ही है सिर्फ, और कौन। सिर्फ वो कमाते हैं? बस। कितने फर्द हैं घर में? हम लोग 5 लोग हैं। 5 फर्द हैं। जी। क्या काम करते हैं? वो यही सब्जी वगैरह पहले लगाते थे, अब उन्होंने वो भी छोड़ दी क्योंकि महंगाई इतनी होगी, मंडी से नहीं ली जा रही तो बेचना क्या है। अब वो बस कोई सोच रहे हैं फिलहाल, अभी तो फिलहाल घर पे फारिग बैठे। घर का जो रोज़ का मतलब जितनी भी कमाई आती है उसमें एक दिन की हांडी बन जाती है? कभी हो जाता है, कभी नहीं भी होता। घर में लड़ाई भी होती है कि खर्चा नहीं है, ये है वो। लड़ाई भी होती है? इस वास्ते ऐसी बात है, जब पैसे घर पे नहीं आएंगे। मियां बीवी की लड़ाई होती, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ नहीं होंगे तो वो लड़ते हैं। लड़ते ने यानी कि घरों में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं मियाँ बीवी वगैरह की, वो इसी वजह से हो रही है महंगाई? तो महंगाई की वजह तो हो रही है। इसी वजह से। इंज ही है भाईजान, सही कह रहे हैं। की करते हो? खाली 5 सिगरेटों की दुकान। 5 सिगरेटों की दुकान है? तो रोज़ जितना कमाते हैं उतना घर में कमाई हो जाती है, अपना खर्चा पूरा हो जाता है? नहीं होता? पतियाँ तो बिल ही नहीं माने थे। अच्छा, खर्चे ज़्यादा। कितने फर्द ने घर? कल्ला ही कमान वाला। जी, वैसे फर्द रहते कितने ने घर? रहते अभी 8 जी ने, 4 जी ने, ਵੱਖ ਵੱਖ कमा रहे। फिर भी नहीं पूरा हो। की कसूर किहदा है, की लगता?
नवाज शरीफ इमरान खान का कसूर है। हाँ तो इंतजामिया ठीक है। कि महंगाई आटा चीनी घ्यो है ही नहीं पूरा पैंदा भी है। 5 सिगटां की दुकान है, तुसीं भी तो चीज़ां महंगियां कीतियां ही होणगियां। पान पिछले साल तो आज 5 साल महंगे हो 30 गए। रुपए का पान है कि 20 का सी हुण 30 का हो गया। बस ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। सवाल ही नहीं पैदा होंगे। सिगटां वगैरह वो भी महंगियां होईਆਂ। वो हर शायद महंगी हुई है। ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਦੀ 110 ਦੀ ਡੱਬੀ 3 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਭ ਗਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ 70 ਰੁਪਏ। ਕੌਣ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਤ? ਕੌਣ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ? नवाज शरीफ। ਬਸ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਫੈਡਰਲ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੀ, ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। हर शायद सस्ती है। ਕਿੱਥੇ? हर शायद पासे सस्ती ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਸਤੀ। किधर नवाज शरीफ है हर शायद ਨਵਾਜ਼ सस्ती। ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੰਦਨ ਨੇ। तो हूँ तो लंदन बैठा हूँ तो मरियम भी उत्थे चला गई। वो कहने हूँ मैं लैके आवांगी अपने प्यो नूं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? रोटियां लाते हो, पका के लाते हो? हेल्प ही करते हैं, पीछे आटा हेल्परी। मुझे ये बताएं, जितना रोज़ का आप कमाते हैं वो रोज़ का घर का खर्चा उतने पूरा हो जाता है? हाँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। हो जाता है। हाँ। क्या इसकी क्या वजह है कि आप कमाते अच्छे हैं या महंगाई कम है? हाँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है शुक्र है वो अल्लाह। तो ऐसे ही मालिक का शुक्र है जी, उसने सबको अपने हाल में खुश रखा हुआ है, रोटी का वादा किया हुआ है, सबकी पूरी कर रहा है। लेकिन महंगाई का आज से 1 साल पहले जितने में घर का खर्चा पूरा होता है आज उतने में होता है। ये जो कर रहे हैं बस अल्लाह ही इनको, कौन? ये जो भी कर रहे हैं, इमरान खान ने जो किया है, जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जितने भी कर रहे हैं, ये अल्लाह ही पूछेगा, हम तो नहीं पूछ सकते ना। ऐसे ही है। हम मेरी बात सुने, आप ये रोटियां लगाते हैं उसमें जितनी भी आपकी कमाई, मैं पूछूंगा नहीं कितनी है, जितनी भी आपकी, वो घर लेके जब जाते हैं कितने फर्द हैं घर में? घर में 7 फर्दों के आप अकेले कमाने वाले हैं? नहीं भाई भी है। अच्छा भाई भी। हाँ। तो मतलब फिर मिल बांट के खर्चा पूरा? हाँ हो जाता है गुजारा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सबका गुजारा करे। वो सबका ही जाता है, उस गुजारे में तंग कितने हैं? असल में सवाल हमारा ये है। तंग तो वो तो आपको भी पता है, सबको पता है, वो तो इमरान खान को भी पता है, शहबाज शरीफ को भी पता है, वो तो जैसे भी हालात हैं वो तो हर बंदे को पता आज से कितने साल पहले हालात ठीक थे? है। ये तो आपको भी पता होगा ना कितने साल। मुझे तो पता है, वो देखे ना, अब क्या पता मैंने अपने घर की आंटी के लिए कभी पैसे ना दिए हो, मुझे ना इल्म हो। आपके ऊपर क्या पता मेरे से ज़्यादा जिम्मेदारी हो। मैं आप शहरियों की आवाज़ पहुँचाने आया हूँ। आप ये हिसाब देखना, 5-6 साल पहले आप सही थे हालात, अब भी एक दिन में मतलब तब्दीली हो जा रही है, एक दिन में। पहले तो साल बाद होती थी ना, अभी एक दिन में हो रही है। ऐसे ही है। अभी तो एक दिन में, 1 घंटे में, 5 मिनट में चले जाओ फ्रूट वाले के पास चले जाओ। रोटी कितने की है एक सादा? 10 रुपए की। और दूसरे नान कितने का? 20 रुपए का। 20 रुपए का। और वही कुलचा शुलचा कर ले तो 25 रुपए का। नहीं 20 रुपए का। वो भी 20 का ही है। तो ये रोटी किसी दौर में 2 रुपए की होती थी, आपको याद है? हाँ बिल्कुल, ये 2 रुपए की भी मिलती थी लाहौर में, 1 रुपए की भी मिलती थी। अब क्यों नहीं होती? अब तो ये कैसे होगी जब महंगाई बढ़ रही है तो नीचे आटा ही महंगा है। आटा 1400 रुपए का थैला लाभ रहा है, वो भी सही नहीं है। वो भी नहीं सही। वो भी सही नहीं है। तो आपको लगता है कि हालात बेहतर होंगे? ये तो अल्लाह ही जानता है। बेशक अल्लाह ही जानता है, लेकिन हम शहरियों को भी कुछ लगता है या कोई ख्याल या कोई सोच? ये तो शहबाज शरीफ को पता होगा ना, वो उसके हवाले में है। यहाँ पे तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ही है ना पंजाब। बिल्कुल, ये तो शहबाज शरीफ को पता होगा ना क्या करना है आप करें। चलें जी, हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह को, हमारा अल्लाह सबका एक ही है, अल्लाह के लिए दुआ कर सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सबके हालात बेहतर करे। मज़ीद आगे चलते हैं, आगे चल के और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ सब्जियों वाले से जाके जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या हालात हैं, जितना वो कमाते हैं घर में खर्चे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जी वगैरह लेके जा रहे हो? शलजम है। शलजम ले ने? हाँ जी। और की ले आए? टमाटर वगैरह? टमाटर है, शलजम है, पालक है। काफ़ी सारी सब्जी ले ली। हाँ, तो इतनी बनती है। महंगी है सब्जी? बहुत महंगी है। महंगी? हाँ जी, बहुत महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने फर्द हैं घर में? हमारे यहाँ 6-7 फर्द है। 6-7? हांडी पूरी हो जाती है रोज़ की? हाँ, बस मुश्किल से ही पूरी होती है। ये भी चटनी बन जाएगी, छोटे छोटे बच्चे हैं खाने वाले। आज से ना कुछ साल पहले एक बड़ा प्यारा हमारा रिवाज होता था, कल्चर होता था। एक घर में हांडी बनाते हैं, साथ आस पड़ोस में भी देते हैं एक प्लेट गोश्त बनाते हैं, देते हैं, जरा खुशियाँ बांटते थे। अपना ही नहीं पूरा होता था, उस पड़ोस में क्या देना। नहीं दिया जाता? नहीं, अपना ही नहीं पूरा? अपना ही नहीं पूरा होता। किसका कसूर है? और उनका जो बैठे हुए हुक्मरानों का या अवाम का? हमारा अवाम भी नहीं सही तो हुक्मरान नहीं सही, दोनों नहीं सही। तो ये कौन
क्या कौन हालात सही करेगा? जो बैठे ये करे हैं, गरीबों की तरफ देखे हैं, आपस में लड़ी जा रहे हैं, गरीबों को देखते नहीं। गरीबों को नहीं देखते। गरीबों को देखते नहीं, महंगाई करी जा रहे हैं। गरीब क्या करे, तनख्वाहें वही हैं और महंगाई इतनी कर दी है, हर चीज़ महंगी, चीनी घी आटा सब कुछ महंगा करा हुआ है। बेवा औरतों उनमें कमाने जाती हूँ, फिर जेल लेके जाती खुद कमाती हैं। हूँ। और क्या, पूरा ही नहीं होता। हालात आपको लगता है कोई ठीक कर सकता है? वही करेंगे, अल्लाह करेगा जी। अल्लाह करेगा। वो तो आंखें बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके बैठे। इनको चाहिए ना गरीबों की तरफ भी देखे ना, वो तो ऐसे ही है। बैठे हुए आराम से अपने घरों में, इनको गरीबों की तरफ भी तो देखे ना कि उनका क्या हाल है, आन के देखे, गुजारा करें हमारे जैसे जैसे हम करते हैं। ऐसे ही है जी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह। की लेके जा रहे हो? मैं कोठी चो काम करके आई हूँ। ते घर आंटी रोटी पुरानी जाके घर जाके ਹੁਣ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। पकाओगे घर जाके? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਫਰਦ ਨੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਨਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਂਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼? ਆਪਣੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬਥੇਰੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਆਏ ਆਲੂ ਲੈ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਪਕਾਈਏ। ਕੱਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇੱਥੋਂ ਆਲੂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਵੀ ਪਕਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਂਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਲਾਦ ਲੂਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਆਲੂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਆਵਾਮ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10,000 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੇ ਤੇ 7,000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਧ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੱਖੇ ਬੰਦ। ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਪੱਖੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਘਰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ 7,000? ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8,000 ਮੈਂ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਘਰ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚਲਾਨੀ ਆ ਤੇ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਬਸ। ਬਸ ਘਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। 8,000 बिल। 8,000 बिल। एक सिर्फ टीवी चलता है और एक पंखा चलता है और 8,000 बिल। एक महीने का बिल 8,000 है। एक महीने का, पिछले महीने ते ऐतकी 7,000 ते 600 आया। कोई दुश्मनी ते नहीं है हुकूमत नाल ताड़ी? मेरी किती पुत्तर घूमत ना, बस खुदा वालों बिल तार देन, हुण की करिए। किराया तेरा बाजियां नूं बिल बोल देंगे, वो किराया नहीं देंदियां, हुण बोतलां गत्ता वेचिया ते ताद मैं घर दा सिलसिला चलाना। चलो इधर आए भाईजान, बात सुने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आ जाएं, आप भी आ जाएं, आ जाएं। क्या करते हैं सर आप? मैं मुलाजिम हूँ जी, मुलाजिम में होते हैं? हाँ, ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं भाईजान? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कितने फर्द हैं आपके घर में? मेरे घर में हम 5 फर्द हैं। 5 फर्द हैं? जी हाँ। तो जितना रोज़ कमाते हैं घर जाके पूरा हो जाता है? सच नहीं होता, 2 बंदे कमाते नहीं होता। आपके जैसा, मेरे जैसा, आपके जैसा भाई लोअर मिडिल क्लास बंदा घर में रोज़ की रोटी बना सकता है? नहीं बना सकते 5 बंदे भुगता सकते हैं? सर नहीं बोलता। एक बच्चा है, उसकी 23,000 रुपये तनख्वाह, 10,000 किराया देता है, 11,000 उसका बिल आया एक कमरे का। 2,000 रुपये में एक माँ में रोटी क्या खाएगा? भीख मांगेगा या चोरी करेगा? उसमें आटा देख लें, गवर्नमेंट कहती 400 रुपये आपके पास आते, आप कहते किधर है 400 रुपये दिया, ले लो। कहाँ से ले? बड़ा तोड़ा 1400 1500 रुपये का मिल रहा है, छोटा तोड़ा 600-700 का मिलता है, वो भी नहीं मिलता। कल आना जी। आपका क्या कसूर है इसमें? आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपके पास वजारत नहीं है, ये कसूर है आपका? हमारा कसूर ये है कि हमें मतलब कि वो कहते ना कि जिस दौर में बैठते हैं उसी गरीब के, उस दौर के हकम से कोई भूल होती है। हम तो इतनी बात करेंगे। ये पीछे नाजरीन एक बाजी, इनसे बात करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेने आई हैं जी? मैं ये देख ले मैं क्या ले रही हूँ। टमाटर ले रही है? 20 के टमाटर लिए, 20 का अदरक लिया, 10 का प्याज। टमाटर तुझे आजकल हीरे हैं, टमाटर टमाटर सब्जी थोड़ी है। नहीं बेटे, बस जो भी हीरे हमारे लिए तो नहीं है ना। तो मुझे ये बताएं कितने लोग हैं घर में? घर में हमारे माशाल्लाह 11 अफराद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो उनका खाना पूरा हो जाता है रोज़ का नहीं आज के दौर में? हम वो ना क्या है, हम उस लिहाज से चलते हैं जब हमारे नबी पाक थे, हम उसी लिहाज से चल रहे हैं और हम चलेंगे इंशाल्लाह। क्या करें हम? मैं अब ये दुआ करती हूँ कि हम सब, अल्लाह करे सब अमीर हो जाए, और कुछ भी नहीं हो सकता यार। ये किसका कसूर है? ये हम आम आवाम क्यों नहीं किसी को नजर आते?
बस ये हमारे ये जो हम बैठे हुए हैं हमारे असद है, इनको मैं बोलूँगी ये असद हैं हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है, ये उन्हीं का कसूर है। क्यों नहीं हो आप यहाँ बोलती? सब क्यों खाते हैं हमें? महंगाई कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो महंगाई के लिहाज से उतनी कमाई क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मजदूर की डेली वेजेस की, उसकी रोजाना की जो आमदन है वो क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हाँ वो यही तो मसला है इनका कि ये अब उनसे पूछें आप जाके कि वो क्यों नहीं बढ़ा। वो हमारा मांस खा रहे हैं, हम खाएं ना खाएं उनको पता ही नहीं है। वो काश के एक दिन की ना वो ज़िंदगी वैसी गुजारें जो एक गरीब इंसान गुजारता है। अल्लाह करे उन पे ये वक्त आए और उनको पता चले। जी हाँ, एक गरीब। आज से कुछ अर्सा पहले ना हमारे घर में जो आंटी बनती थी सब लोगों की, वो साथ ही एक प्लेट इधर भेज दीजिए, एक प्लेट इधर भेज दी। आज भेजते हैं हम? नहीं, कैसे भेजे? अगर हम भेजते हैं किसी को तो फिर अपना खाना कम करके फिर मैं भेजती हूँ, लेकिन अपना खाना कम फिर हमारा नहीं पूरा होगा। हाँ तो कोई बात नहीं, मजबूर हो गए। हाँ हम इतने मजबूर हैं कि अल्लाह इनको पूछे। अल्लाह से दुआ करें जी। हाँ। अल्लाह इनकी आंखें खोले इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, सबका यही कहना है कि आंखों पे पट्टी बंध गई है, गरीब आवाम नज़र नहीं आ रही, अपने मुफादात नज़र आ रहे हैं, हुकूमतों की जंगें आपस में एक दूसरे से चल रही हैं, फेडरल वाले प्रोविंशियल से, प्रोविंशियल वाले फेडरल वालों से, लेकिन गरीब आवाम का ख्याल किसी को नहीं है, गुर्बत किसी को नज़र नहीं आ रही है, महंगाई किसी को नज़र नहीं आ रही। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, एक वक्फे के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी, की हाल है? ठीक हो? अल्लाह शुक्र। की फल शल बेचते हो? हाँ जी। महंगे महंगे नहीं, सस्ते सस्ते। मुनासिब रेट। हाँ जी। मैनू एक गल दसो, अज तो 1 साल पहले घर दी आंटी जिन्हें च बांधी सी, अज उन्हें दी बन जाती? नहीं नहीं बांधी। नहीं। घर दी हांडी पूरी हो जाती वैसे? ओ, शुक्र मालक दा, अल्लाह दे रहा। अल्लाह जी होर देवे, अल्लाह देंदा रवे, होर देवे। मैनू दसो किन्ने फर्द ने घर दे? घर 6 फर्द। 2 पा के 8 जने। 8? हाँ जी। 8 बंदियां दी रोज़ दी रोटी पूरी हो जाती? शुक्र है मालक दा, रात दिन एक करके मसे पूरी मसे होंदी। इत्थे हमसायां वगैरह नूं, पड़ोसियां नूं, उन्हां नूं भी देंदे हो? आपदी नहीं पूरी होंदी तो उन्होंने कित्थों दे। अज तो कुछ अरसा पहले ये बड़ा एक खूबसूरत या कल्चर सी, खूबसूरत सी रस्म सी, घर जो भी हांडी बांधी सी, बकरा मुर्गा कट्टा कुट्टा, वो नाल इत्थे पड़ोसियां नूं भी देंदे सी, वो भी खुश, अपना भी ख्याल रखदे। हाँ जी। हुण क्यों नहीं सी देंदे? हुण दाल ही नहीं पकदी, हुण गोश्त कित्थों पकाना? की वजह है? कौन कसूरवार? कौन कसूरवार की? महंगाई इन्नी कोई भी की बंदा करे। कौन कसूरवार है? गरीब आवाम क्यों नहीं किसी नूं नज़र आती? तुसी क्यों नहीं किसी नूं नज़र आते? मैं क्यों नहीं नज़र आती? बस जी की कह सकते। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਣੀ, ਆਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ? बनाई दी 1000-1500 रुपया में मामूली जे लग जाए। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? पता नहीं जी, हुण उत्ते बैठे असीं की कर सकने, रात दिन मर। हुकूमत ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ? हुकूमत दा ये इंतजामिया दा की कसूर? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ नहीं कर रही। ना सस्तियाँ कर देने, अकेला अगे 80-100 हुण 60 रुपये बेच रहे, 80 बेच रहे, मसें गुजारा होंदा। ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ? कदी लै जाते टुटा छुट्टा। अपना काम में ले जाया करो रोज। अपना काम है वारे च नहीं है कि मिल जाइए नहीं वारे च गाहक आ रहे ने, मसन काम शाम सही चल रहा है? फिर नहीं चल रहा? चल रहा हो तो मेरा पुत्र है, तेरे तरह मैं भी सोना जवान बन के फिरा। तो क्यों नहीं चल रहा काम? बस चलेगा अगले साल। अगले साल हालात हो जाएंगे बेहतर? जो शहबाज शरीफ ते नवाज शरीफ पूरे दौर च आ जाएंगे फिर सारे होंगे, फिर हो जाएगी पूरी। अच्छा जी, ये भाई हमारे साथ जो मौजूद है वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब जब वापस आ जाएंगे ना तब बेहतर हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं अभी, नवाज शरीफ साहब आएंगे लंदन से तो मुझे लगता है इनके हालात हो जाएंगे बेहतर। और फलों वाले भी ये कह रहे हैं कि हम अपने घर फल नहीं ले जा सकते हैं, इस वक्त हमारी वो इस्तात नहीं है कि हम अपने घर फल ले जा सकें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है भाई? क्या करते हैं जी? ये हमारी शॉप है, बेकरी। क्या करते हैं? बेकरी शॉप है हमारी, बेकरी शॉप है जी। अच्छा मुझे ये बताएं, घर की हांडी वगैरह पूरी हो जाती है रोज़ की? बहुत मुश्किल है भाई, हालात बहुत टाइट हैं। बेकरी पे तो आपने चीज़ें महंगी शंगी लगाई होंगी, होनी चाहिए। मुनासिब दाम है, आपको पता है पीछे से चीज़ें महंगी मिलती हैं, उसका वो बचत भी बहुत कम है और बहुत मुश्किल से है ना गुजारा हो रहा है। कितने लोग हैं घर के? घर के हम 5 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, किराया वगैरह 7 फर्दों का किराया। हाँ जी बिल्कुल। तो रोज़ की जो हांडी है वो 7 बंदों की पूरी हो रही है? बहुत मुश्किल है। आस पड़ोस में देते हैं कोई प्लेट एक? भाई हमारी अपनी नहीं पूरी हो रही है, आजकल ऐसे हालात टाइट हैं।
कौन कसूरवार कौन? कसूरवार गवर्नमेंट है और कौन है? गवर्नमेंट है, इंतजामिया है जो चेक नहीं कर रही प्राइसें वगैरह। सब यही है। तो ये उनको क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? पर वो करनी चाहिए, नोटिस लेना चाहिए गवर्नमेंट को, इसका नोटिस लेना चाहिए वज़ीर आला को भी, जो गवर्नमेंट में जो जो इसकी ये अहदेदार हैं उनको सब ये नोटिस लेना चाहिए कि इसका कौन कसूरवार है, इतनी महंगाई क्यों है, आटा भी महंगा, चीनी भी, हर चीज़, किसी चीज़ का भी नोटिस नहीं ले रहे। रोटी ना बनाए हम भूखे मर जाएं। भूखे मरने वाली बात है, या गुजारा नहीं होगा तो फिर भूखे मरेंगे। जी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सबके हालात बेहतर करे, उनके तो बेहतर हैं ही हैं, अल्लाह मज़ीद बेहतर करे, हमारे भी बेहतर करे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, जो करेगा अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। जाज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ऐसे ही हर शहरी का एक ही दुख है कि नहीं पूरी हो रही है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, ठीक हो? रिक्शा वगैरह चलाते हो और बड़ा महंगा नहीं होता? बहुत ज़्यादा महंगा है। ये दसो, महंगा पेट्रोल पवा के सवारियां वगैरह बांधे हो, किराया वगैरह लेंदे हो, घर का खर्चा पूरा हो रहा है? बहुत मुश्किल है। कितने लोग हैं जी घर में? हम 6 घर में फराजपुर है। आपको मिला के 6 रोटी रोज़ की जो बनती है हांडी 6 लोगों की पूरी हो जाती है? बस मुश्किल अल्लाह ताला ज़्यादा पूरी करती है। बस इतनी कमाई हो जाती है कि रोज़ की हांडी पूरी हो? हाँ कर लेते हैं, 1500-2000 रुपये कर लेते हैं। तो अगर कोई मेहमान आ जाए महीने में तो वो फिर बजट तंग नहीं हो जाता? थोड़ी सी कम पेशी होती है, लेकिन फिर कर लेते हैं हमारा बड़ा। आज से कुछ अर्सा पहले हम घर में जो खाना बनाते थे वो पड़ोसियों के घर भेजते थे, हमसायों के घर भेजते थे एक प्लेट, वो नहीं भेज रहे हम, क्यों? वो मैनेज ही बहुत अपने बच्चों में और कुछ आने जाने वाले को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे पढ़ते हैं मेरे, उनकी फीसें वगैरह पूरी हो रही हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है, मैं आपको कह रहा हूँ, मुश्किल बहुत ज़्यादा। कौन सर, कौन कसूरवार? कसूरवार देखिए जी, जो फर्स्ट जिसने आगे हुकूमत ख़राब की है इमरान खान साहब है। हमने हमारी कोई दुश्मनी थी उनसे कि आगे उसने, बाकी सारे मामला सही हैं, आम गरीब आवाम को उसने रोल के रख दिया। गरीब महंगाई उसने स्टार्ट लिया ना, जो नवाज शरीफ जब हुकूमत खत्म की है पहले इमरान खान ने, पहले तो ऐसे नहीं था। अब जब इमरान खान आए हैं तो उसके बाद ये फिर भी ऐसे ही हाल है, अब वो कंट्रोल करना ही मुश्किल है। क्या करें? लगता है हमारी ना आम आवाम जो है, लोअर मिडिल क्लास आवाम जो है, हमारी कोई दुश्मनी है शायद इनसे, हुक्मरानों से। ये देखिए इनका कुछ बिगाड़ा है। उससे मैं आपको बता दूं कि ये अभी इमरान खान को एक चीज़ के हम मानते हैं, सिर्फ वो क्रिकेट का खिलाड़ी था, वो हमारा हीरो, आज भी हमारा हीरो, कल भी हीरो है, जो वर्ल्ड कप लेके पाकिस्तान के लिए, जो हमारे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप भी मुझे लगता है मिले दे गया बस। और बाकी रह गया ना, इससे अभी सियासत नहीं आती इमरान, सीधी बात है, डॉक्टर की बात नहीं कर रहा। जैसे हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं वो तो कहते हैं मैं गरीब आवाम का बड़ा ख्याल करूँगा, बड़ा उनको रिलीफ दूंगा। किधर है ख्याल, किधर है रिलीफ? नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। नहीं, वज़ीर आला साहब हमारे अभी जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो फारग आदमी है, वो कहते हैं मैं बड़ा गरीब का ख्याल करूँगा जी, रिलीफ दूंगा गरीब को। किधर है रिलीफ? उसने कुछ नहीं करना, वो बस चौधरी साहब चौधरी रहेंगे। पूछें चौधरी साहब से, कहें चौधरी साहब किधर है मेरा रिलीफ? चौधरी साहब हमारा रिलीफ कहाँ है? आप झूठे वादे करने वाले इंसान हो, आप कुछ नहीं कर सकते। वादे जैसे इमरान खान वादे करता है, आप भी वादे कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। आपका मेरा कसूर पता है क्या है? आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपके पास कोई वजारत नहीं है, आपका ये कसूर है। ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात है, ना सरकारी ड्यूटी है ना कुछ चक्कर नहीं है। बाकी ये सिलसिलाकार ये शहबाज शरीफ साहब हैं, अल्लाह ताला को तंदुरुस्त दे दे। बाकी ये वो कोशिश कर रहे हैं, देखो सलाब में उसने मकान बना के दिए हैं गरीबों लोगों के। इमरान खान तो कहते हैं मैं गरीबों लोगों को मकान दूंगा, सब कुछ, उसने क्या किया? शहबाज शरीफ ने तो कुछ किया, पर थोड़ा किया था ना, कुछ वहाँ को कुछ दिखाया तो है ना। जो सलाब वाले को क्या हालात है, उस सलाब कैसे, आपको क्या लगता है हालात कैसे बेहतर होंगे? हालात हैं कि इंशाल्लाह ये दुआ है कि अल्लाह ताला से, और जो अब बैठे हैं आगे नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, पर उनके लिए दुआ मांगते हैं, अपने लिए दुआ मांगते हैं। आएंगे तो हो जाएंगे बेहतर। हाँ बेहतर है इंशाल्लाह, क्योंकि बेहतर हो रहे हैं, कुछ हो जाएंगे, कुछ हो रहे हैं, ये तो आपकी बात हकीकत है। इम्कानात हैं मज़ीद बेहतर होने के। अगर वो हुकूमत वापस आ जाए आज से 5 साल वाली पहले वाली, तो बेहतर हो जाएंगे हालात। इमरान खान की आज से 5 साल पहले वाली, मियां नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। हाँ वो बिल्कुल। आज से 5 साल पहले जब डॉलर 100 रुपये के करीब था, जब पेट्रोल 100 रुपये से कम था, ऐसे वो पिछले 250 के करीब पेट्रोल डलवा रहे हैं। हाँ 250 के करीब डाल रहे हैं, बिल्कुल। किराए उतने बड़े नहीं, किराया वो हम देती नहीं है, वो लड़ पड़ती है हमारे साथ। क्या करते हैं फिर? कुछ ही नहीं, बहस होती है, फिर क्या करना है? सर एक अभी भी हुक्मरान है जो हमारा ख्याल करता है, अल्लाह। फर्स्ट टाइम पहले आपको बताया कि अल्लाह ताला ज़ात ही है। अल्लाह से दुआ करें, दुआ नहीं किसी को देंगे, अल्लाह से अपने लिए दुआ करें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हमारे हालात बेहतर करें, कैसे इनके बेहतर है, बेहतर इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। चलिए जी, अपना ख्याल रखें नाज़रीन। सबका वही एक ही मौक़िफ़ है कि हम गरीब आवाम किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं।
ये हुक्मरान जो है ना, ये महात्मा गांधी के 3 बंदर थे जिनको ये कहा गया था आपने कुछ बुरा देखना नहीं है, कुछ बुरा सुनना नहीं है, कुछ बुरा बोलना नहीं है। हमारे हुक्मरान वो बन गए हैं, किसी गरीब को देखना नहीं है, किसी गरीब की सुननी नहीं है, किसी गरीब को कुछ कहना नहीं है, वो बन गए हैं। किसी गरीब का ख्याल नहीं करना, सिर्फ अपना ख्याल करना है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हम। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इन्होंने ठेला लगाया हुआ है, जुराबें बेच रहे हैं, टोपियां बेच रहे हैं, सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों का सामान बेच रहे हैं। भजन क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्लाह। मुझे ये बताएं, ये यही काम करते हैं सिर्फ, इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? यही काम करते हैं, यही। तो मुझे ये बताएं, कमाई इतनी हो जाती है कि रोज़ की हम घर का खर्चा चल जाए? कमाई कोई नहीं है, कमाई नहीं होता है, इतना महंगाई हो गया, आटा पूरा नहीं होता है, घर का खर्चे बहुत है, लेकिन इतना महंगाई हमने कभी भी नहीं देखा जो अभी इस वक्त चल रहा है। समझिए बहुत महंगाई है, हमारा गुजारा नहीं होता। कितने लोग हैं घर में? घर में होगा कोई 12 लोग होएगा। माशाल्लाह 12 लोग, तो उन 12 लोगों की जो हांडी बनती है पूरी हो जाती है? नहीं पूरा होता है, अभी नहीं पूरा होता है, पहला होता था, अभी इतना महंगाई हो गया, हम क्या करें, लेकिन मान लें भूखा मर जाए। किसका कसूर है? आपका? मेरा कसूर है? ये हुकूमत का कसूर है, इसको नजर नहीं आते है। समझिए इतना महंगाई हो गया, इसका कसूर है, नालायक हुकूमत बैठा है, हम क्या बोल सकते हैं। समझिए इतना महंगाई कर दिया, गरीब बंदा क्या करेगा। सर हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, बदुआ हम किसी को नहीं देंगे, उनके लिए भी दुआ कर देते हैं, अल्लाह उनके हालात बेहतर करे। उनको ये कहेंगे कि एक दिन आगे हमारी ज़िंदगी गुजारो। वो नहीं इधर खड़ा होएगा ना, फिर उसको पता लगेगा, अल्लाह करे उसको खाना ही ख़राब हो जाए, नहीं बददुआ ही देगा गरीब लोग, हम उसको दुआ नहीं दे सकते। समझिए बददुआ ही करेगा। बस जी, ये जिस दिन आगे किसी गरीब इंसान की एक दिन की ज़िंदगी गुजार के दिखा देंगे ना, एक दिन आपकी जगह ठेला लगा के दिखाएंगे, जो कमाई होगी उसमें जाके अपने घर का खर्चा चलाएंगे, उस दिन इनको एहसास हो जाएगा। फिर इसको पता लगेगा कि कैसा कमाते है बंदा, कितना महंगाई है, ऐसा पता नहीं लगता है, उधर बैठा हुए एसी में, ऐसा पता कोई नहीं लगता। क्या हाल है? ठीक है जी। क्या करते हैं आप? मैं LWMC में चेक करूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, रोज़ की घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं? हांडी वगैरह पूरी हो रही है? 25,000 सैलरी, उसमें क्या होगा? कितनी सैलरी? 25,000। उस महीने पूरा आपने निकालना उसमें? जी। कितने फर्द हैं? दो बेटे मेरे, एक बेटी और एक मेरी वाइफ है। 5 लोग हैं माशाल्लाह जी। जी। तो 5 लोगों का खाना वगैरह रोज़ का जो बनता है वो पूरा हो जाता है? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। गुजारा अल्लाह जी, गुजारा अल्लाह ने वादा किया, रोटी का सबका हो रहा है। मुझे ये बताएं, आज से साल पहले जैसे गुजारा होता था आज भी वैसे हो रहा है? नहीं वैसे नहीं, क्योंकि पहले महंगाई कम थी, अब ज़्यादा है। किसका कसूर है? कसूर तो मैं कहूँगा कि अवाम के जो वोट डालते हैं इनको, क्योंकि जो कसूर अवाम का इसलिए नहीं है कि वो वोट डालते हैं, वोट तो उन्होंने किसी ना किसी को डालना है। कसूर अवाम का पता है किस लिए है? जी। कि अवाम में से कोई मिनिस्टर नहीं है, अवाम में से कोई हुक्मरान नहीं है। हाँ ये बात तो है कि ये अवाम गरीब है ना, ये अपने बच्चों को लेके आगे आ रहे हैं, और ये बस आता जो भी आता खा पी के निकल जाता है, और वहाँ वहीं पे ही है। ऐसी है। नाज़रीन मज़ीद आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके घर का सर्कल अभी भी वैसे चल रहा है या नहीं चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जनाब। ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं, क्या करते हैं आप? मैं एक बस रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। अच्छा, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। मुझे ये बताएं, घर में कितने फ़र्द हैं आप? हम दो और दो, एक बेटा बेटी भी, अपना बहू भी है, बस 4 फ़र्द हैं। 4 फ़र्द। अच्छा माशाल्लाह जी। मुझे ये बताएं, उन चारों की रोज़ की हांडी वगैरह पूरी हो रही है? बस अल्लाह कर रहा है, वरना हालात तो कोई नहीं है ऐसे। क्यों नहीं पूरी हो रही है? कसूर किसका है? आज से कुछ अर्सा पहले हम घर में खाना बनाते थे, पड़ोसियों को देते थे, अपने हमसायों को देते थे, वो खाते पीते थे, मतलब हम खुशियाँ बांटते थे, खाने बांटते थे। आज हम अपना नहीं पूरा कर पा रहे। बात ये है कि जो पहले एक सब्ज़ी 80 अपना मिल रही थी तकरीबन 40-30 में, वो आज चली गई है 200 रुपये के ऊपर। तो आप बताएं कैसे पूरा होगा ये? जब तक ये अभी मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो सेंसर हो जाएंगे। नाज़रीन यही अभी शहरियों का सबके एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी के नहीं पूरे हो रहे हैं। ये सब्ज़ी फरोश भी हमारे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जी ये अपने खर्चा खुर्चा पूरा कर रहे हैं, पा रहे हैं घर का या नहीं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जी वब्जी बेच रहे हैं सही? हाँ जी अल्लाह। महंगी बाजी पिछों महंगा मिलेगा भाई, अगे भी असं महंगा ही बेचांगे यार। बाज़ का भी होंगे पिछों सस्ता मिलता है, आप मुनाफा ज़्यादा रख लें। भाई जने 60 रुपये किलो करेले बेचते हैं, 60 रुपये मंडी आए ने, 60 रुपये बेचते हैं, विक नहीं रहा। गाहक जड़े ना वो सौदा लाए, जिन्हें मंडी आए उन्हें तो बेच रहे हैं, उन्हें बेच रहा। सुबह 80 नहीं बेच रहे, सुबह 80 रुपये बेचे ने, हुण 60 रुपये किलो घर। अच्छा हाँ जी। मैनू ये दसो, अपने घर सब्जी किवें बनदी?
बस भाजी की करिए सब्जियां ले आई ने घ्यो वाले वेख लो तुम हर चीज़ वाले वेख लो ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨ ਸੌਦਾ ਦਿਲਾਣਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਧਰੋਂ ਐਲਡੀਐਲ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਐ ਭਾਜੀ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾਲ ਆਸ ਪੜੋਸ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਭਾਜੀ ਆਂਡੀਆਂ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਵਾਵੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਫਰਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 8 ਹਾਂ 8 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ 8 ਬੰਦੇ 8 ਦੇ 8 ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਵਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਵਾਲੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਵਾਲੇ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਮ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੁਣ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ 1200 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਫਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ 11000 ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ 5-700 ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀ ਉਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਏਸੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 7-800 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 13-14 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 13-14 ਹਾਂਜੀ 7-800 ਤੋਂ 7-800 ਕੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 40000 ਰੁਪਇਆ 40000 ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤਾਰਨਾ ਬੱਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਫਾਇਦਾ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਐਸਾ ਹੈ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਓ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦਿਓ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਭਾਜੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਇਹ ਕਰੇਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ मारो सब अपने मफादात देख रहे हैं फेडरल अपने मफादात देख रही है गरीब आवाम का ख्याल कोई नहीं कर रहा आगे चलते हैं आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं कोई एक ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कह दे कि मैं खुश हूँ और मेरे घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं कोई एक गरीब शहरी ऐसा ढूंढते हैं जो कह दे कि मेरे घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं कोशिश करते हैं क्या पता हमें मिल जाए अस्सलाम वालेकुम भाईजान वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र है खैरियत क्या करते हैं सर मेरी दुकान है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं दुकान है फिर तो अच्छी कमाई वगैरह हो जाती हो नहीं सर कमाई होती थी लेकिन अब हालात बहुत जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो गए हैं सख्त हो गए हैं चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं अब सेल जो है ना के बराबर है जहाँ पे हमारी 100% सेल होती थी ना वहाँ पे हमारी अब जो है ना 25% सेल हो रही है किस वजह से क्या लोगों को चीज़ें अब वो इस्तेमाल नहीं लोग करते सर जो सैलरी पेशा आदमी है वो घर का आटा पूरा करेगा कि हमारे से फ्रिज एसी या LED वगैरह परचेज़ करेगा हकीकत है ये तो बात है आपके घर में कितने फ़र्द हैं सर हम 3 फ़र्द हैं बस जी मैं तो उनका उन 3 फर्दों का जो आपके घर में 3 आप फर्द हैं उनका खाना वगैरह पूरा हो जाता है सर बस किचन ही है किचन चल रहा है आपको पता है घरों की तरह के घर हैं और बस नॉर्मल सी लाइफ जो है ना वो गुजर रही है बिजली के बिल भी देने होते हैं बिजली के बिल तो सर ट्रिपल कर लें आप डबल ना करें मोटरसाइकिल में माशाल्लाह बैठे हुए हैं अच्छी आपके पास 125 मोटरसाइकिल है पेट्रोल डलवाते होंगे इसमें सर ये गाड़ी 250 के करीब पेट्रोल है सर ये गाड़ी थी गाड़ी से 125 पे आ गए हैं अब देखिए इस पे बात कहाँ पे जाते हैं पेट्रोल की वजह से जी पेट्रोल की वजह से सर मैंने आपको बताया कि मेरा काम ठीक था तो वो अब जो है ना निज़ाम गलत भाजी तुसी क्या करते हो मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ वेल्डिंग का काम करते जी रोज़ की इतनी कमाई हो जाती है कि घर के खर्चे उसमें से निकल आए बहुत मुश्किल हो गया अब तो हर चीज़ तो महंगी हो गई है 500 रुपये की तो खाली सब्जी आती है कितने फर्द हैं घर पे हम 7 फर्द हैं नहीं खाना पूरा नहीं होता बिल्कुल भी नहीं होता तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है ये महंगाई कम होनी चाहिए किसका कसूर है ये सब हुकूमत का ही कसूर है और क्या कह सकते हैं हुकूमत का इदारों का हुक्मरानों का किसका ये हुक्मरान भी हुकूमत भी ये सारे जो है ना वो सारे इकट्ठे होकर लूट रहे हैं
गरीब अवाम को और मार रहे हैं। बहुत बड़े दुश्मनी है कोई इनसे आपकी? दुश्मनी कोई भी नहीं है, बस समझ नहीं लगने दे। लगता है हमने इनका कुछ बिगाड़ा है भाई, हमसे ये जो दुश्मनी निकाल रहे हैं ना, हमने कुछ बिगाड़ा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप मुझे ये बताएं भाईजान, आज से कुछ अर्सा पहले आपके घर हांडी वगैरह बनती होगी तो आप पड़ोसियों को, हमसायों को, इधर उधर मोहल्ले में बांटते होंगे चीज़? जी सर। तो एक प्लेट साथ वाले घर में तो दी जाती थी। जी सर, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा पहला हक यही है कि जो हमारा हक हमसाया होता है ना, उसका हम खासा ख्याल करते हैं। अब देते हैं सर। अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि आपको पता ही, अपने घर का किचन चल जाए बहुत बात है, तो अब किसी हमसाये को या इधर उधर अपने बहन भाई को देखना तो बहुत मुश्किल हो गया। नहीं दे पाते सर। और अगर कोई महीने के दरमियान में शादी आ जाए, कोई मेहमान घर आ जाए 2-4, फिर वो लिमिटेड सा जो बजट है, उसी बजट में बस ज़िंदगी गुजरी है और हो रहा है पूरा। आप बताएं जी, आपके घर कोई दरमियान में महीने में मेहमान आ जाए या कोई शादी पड़ जाए, उसका खर्चा हो रहा है पूरा? नहीं, उसका बिल्कुल भी खर्चा नहीं पूरा हो रहा, उसे मिस ही करना पड़ेगा। जाना कहाँ से है? कौन कसूरवार कौन है, किससे सवाल करें हम? सर मैं अब किसी को भी टारगेट नहीं कर सकता, ये तो मिली जुली हुकूमतें हैं ना, मैं तो एक जो है ना एक आम आदमी हूँ, ये तो हुकूमतों को पता है ना। सर हम जब कुछ गलत करते हैं, बड़े इदारे आके हमसे पूछते हैं कि ये तुमने गलत किया, ये वो, हमारा हमें चेक करने के लिए, गरीब आवाम को चेक करने के लिए बहुत हैं। हम गरीब आवाम किससे सवाल करें? सर हम किसी से सवाल नहीं कर सकते, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से सिर्फ तवक्कल कर सकते हैं कि अल्लाह हमें कोई ऐसा नेक हुक्मरान दे जो गरीब आदमी को रोटी दे और घर की छत दे। हमारे हालात इस तरह के हैं कि जो मजदूर सुबह को मजदूरी करके अपने घर में दूध नहीं लेके जा पाता, वो घर कैसे जाएगा? आप मुझे ये बताएं। छोटे बच्चे रोते होंगे, दूध नहीं उनका ले जा सकता। जाहिर सी बात है सर, दूध तो दूर की बात है, अब तो जो टोटल मेडिकल्स वगैरह ये चल रहे हैं, दूध तो ख़त्म ही हो गया है। अब मुझे बताएं आप। बिल का तो इन्होंने बहुत ज़्यादा खाना ख़राब कर दिया है। 1 मीटर लगा हुआ है, ठीक है, 2 पंखे चलते हैं, 61,000 रुपये बिल, 40,000 रुपये बिल। और क्या कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई है घर में? 2 पंखे चलते हैं और बिल का जो ऊपर वो रेटिंग होती है वो भी नहीं आ रही, ब्लैक सारा आ रहा है। सर एक हुक्मरान अभी भी हमारा ख्याल करने वाला है अल्लाह। सर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इनको हिदायत दे सर इनकी आंखों से पट्टी हटाए। देखिए सर, मैं ना पाकिस्तान से बाहर था, मैं अपना सब कुछ समेट के पाकिस्तान में लाया आज से कुछ 4 साल पहले। यहाँ पे आके अपना मैंने काम शुरू किया, उसका रिजल्ट मुझे ये मिला है कि आज मैं गाड़ी से बाइक पे आ गया हूँ। सर हमारा प्यारा मुल्क है, इसके लिए दुआ तो हम कर ही सकते हैं। सर ये अजान हो रही है, अब नमाज पढ़ के दुआ करें जी। अल्लाह ताला जो है ना वो गरीब आदमी को रोटी दे दे, बस हमें अब जो है ना सिर्फ रोटी की जरूरत है। सबकी रोटी पूरी अल्लाह कर, बस रोटी की आसानी से वो अपने छोटे बच्चों को अगर वो कोई चीज़ मांग लेते हैं तो घर उनको ले जाके दे सके। आपको पता है बच्चों से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए कमाता है। जी बिल्कुल। नाजरीन, सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू था। वो जो एक शख्स हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि वो केक हमें ऐसा मिल जाए जो अपने घर पे खुश हो, अपने बच्चे उसको खुश रख सकता हो, जो वो डिमांड करते हो, जो वो चीज़ मांगते हैं उनको ले जाके दे सकता हो, लेकिन वो एक शख्स हमें नहीं मिला। पूरे प्रोग्राम में कोशिश की हमने कोई एक खुश इंसान, गरीब इंसान, लोअर मिडिल क्लास हमें मिल सके, लेकिन हमें नहीं मिला है। कसूर किसका है? सबका यही कहना है कि हुक्मरानों का। हुक्मरान की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, गरीब आवाम उसे नहीं नज़र आ रही, अपने मुफादात उसे नज़र आ रहे हैं। गरीब आवाम की दफ़ा वो अंधे गुंगे बहरे सब हो जाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।